आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है तेलंगाना डिबेट में। आज बात करेंगे तेलंगाना में लॉकडाउन का हासिल यानी क्या फायदा और क्या नुकसान पर। तेलंगाना में किन हालात में लॉकडाउन लगाया गया, क्या वजूहात थी, क्या कुछ सियासी सरगर्मियां थी और क्या कुछ दबाव था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर केसीआर हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया। जब से रियासत में लॉकडाउन लगा है उस वक्त से कोरोना के केसों में मामूली कमी देखी जा रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की लूट जिस तरह से चल रही है उस पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। कई अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन न मिलने से मरीज अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की किल्लत है, रियासत में वैक्सीन की भी किल्लत है। आखिर में मरने के बाद में शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ी की किल्लत। एक तरह से रियासत में इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पूरी तरह सूरत हाल देखकर ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत ने माजी के लॉकडाउन से कोई सबक हासिल नहीं किया। लॉकडाउन से फायदा कम नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की बार बार सरजनिश के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन का अचानक फैसला तो ले लिया है, लेकिन जरूरी इकदामात नहीं उठाए गए। पहले तो चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला केसीआर लॉकडाउन के खिलाफ थे। आपने कई बार उनको सुना होगा कि वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं, मईशत तबाह होगी, आम आदमी की मईशत तबाह होगी, सरकार के लिए कई मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अचानक ये फैसला, बाद में लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया। लॉकडाउन के नतीजे में मईशत तबाह हो रही है। समाज का बहुत बड़ा तबका रोजाना मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता है, ये आप जानते हैं। चाहे वो मजदूर हो, टैक्सी ऑटो ड्राइवर हो, छोटे कारोबारी अफराद हों, इनके बारे में कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। लॉकडाउन के बाद से शहर के तमाम बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ है। इनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर किसी के पास पैसा है भी तो होटल्स या खाने पीने की जो जगह है वो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे। बहरहाल लॉकडाउन का क्या नतीजा निकला, क्या हासिल किया सरकार ने लॉकडाउन लगाकर? मामूली कोरोना केसेस में कमी, लेकिन इसके साथ नुकसान क्या क्या हुए, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें हमारे साथ आज जुड़ेंगे बीजेपी लीडर रामचंद्र राव भी जुड़ेंगे और साबिक एमएलसी हैं वो। इसके अलावा टीआरएस लीडर पीएल श्रीनिवास और केबी इकबाल जो कि मौजम जाही मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के सदर हैं, क्योंकि नई नई मार्केट दोबारा बनी है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ से चलती है, लोग ख़रीद रहे हैं। आप दोनों का फ़िलहाल, श्रीनिवास जी आपका और इकबाल साहब आपका खैर मकदम है। श्रीनिवास जी, लगातार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपकी सरकार खुद खिलाफ थी लॉकडाउन के, फिर अचानक लॉकडाउन का ऐसा फैसला बगैर किसी तैयारी के, क्या कहेंगे आप? जलील साहब जी, ऐसा है, अचानक कुछ नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी ने आप देखा है जी, तेलंगाना में जितना अदर स्टेट्स में उससे थोड़ा कम था जी जी, और इधर रोजगारी के लिए बहुत तकलीफ होता है जी, उसलिए लॉकडाउन का जरूरत नहीं है। अपन मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंस और मास्क, हमारे सब अच्छा तरीके से हॉस्पिटल्स को और अपना डॉक्टर्स और सिस्टर्स और पूरा अपॉइंट करके जी, और बेड्स इंक्रीज करके बहुत अच्छा कोशिश करने के लिए लॉकडाउन के लिए थोड़ा सीएम जी ये था। ठीक। उसके बाद में अभी लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हैं जितना जिन्हें तकलीफ में है, थोड़ा तकलीफ भी है, थोड़ा अच्छे भी है। जी जी, ये वायरस के बारे में आप जानते हैं, एक बार लॉकडाउन नहीं करो तो सर लॉकडाउन से अच्छा क्या हुआ, सरकार को फायदा क्या है या लोगों को कितना फायदा हुआ ये बताइए। सरकार फायदा के लिए नहीं है, ये फायदा है ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वायरस है, स्प्रेड हो रहा है, लोगों में स्प्रेड हो रहा है, सब बाहर सोशल डिस्टेंस नहीं है उसके लिए तो ये स्प्रेड हो रहा है। ये स्प्रेड होने से क्या है, सबको तकलीफ हो रहा है, सब जने हॉस्पिटल ढूंढना पड़ रहा है, सबको कोरोना वायरस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है जी, तो उसके लिए तो थोड़ा बंद हो गया, थोड़ा कम हो गया। आप तेलंगाना में देखे 8,000 से लेके आज 4,300 आए।
जी तो लॉकडाउन से भी थोड़ा फायदा भी है, थोड़ा तकलीफ भी है। नहीं सर, जब तकलीफ गरीब लोग, आज केसेस रोजगारी जब कम लोगों हो को रहे कितना थे, आप तकलीफ है, खुद जानते कह हैं। रहे हैं कि और 8-10 से हम जो यंगस्टर्स है को 4-3.5 हजार केसेस पर आ गए, फिर अचानक लॉकडाउन का फैसला क्या सही था? क्या किसी दबाव का नतीजा है? ये मजबूरी में किया गया फैसला है? दबाव बोल के नहीं है। देखो, दबाव बोलो तो आप आज के दिन में अपना भारत देश में जो है कोर्ट्स भी उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। बिल्कुल। फाइनल अथॉरिटी कोर्ट्स जो बोलते हैं वो भी समझ के बोले तो कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक। मगर कोर्ट भी क्या है, हर एक राष्ट्र में लॉकडाउन है, इधर भी लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे बोलने के बाद में जी मुख्यमंत्री जी ने अकेले डिसीजन नहीं लिए। ये सब कैबिनेट मीटिंग लगाया, कैबिनेट मीटिंग ने सोच कर सबसे बात करने के बाद में, सबके राय लेने के बाद में तो लॉकडाउन करने में कोई तकलीफ नहीं। लॉकडाउन करने के बाद भी आज बोल रहे हैं आप जी, ठीक है, वैक्सीन के लिए होंदो, ये ऑक्सीजन के लिए होंदो, ये ऑक्सीजन, मैं उस पे आ रहा हूं और ये श्रीनिवास जी, मैं उस पे आ रहा हूं। हमारे साथ इकबाल साहब भी हैं, जो मौजम जय मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के सदर हैं। इकबाल साहब, अचानक लॉकडाउन लगा, आप सारे दुकानदारों के दर्द का आज यहाँ पर एहसास करते हुए उनका जो है एहसास जाहिर करेंगे कि किस तरह से कारोबारियों को नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरह से सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन के हक में नहीं, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो ऐसे में दुकानदारों ने कितना भरोसा कर लिया था सरकार पर, उसका कितना नुकसान हुआ है अभी? इकबाल साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो है सो जो भी ये आपका लॉकडाउन लगा है, पब्लिक जो है सो दुकानदार भी पहले से प्रिपेयर्ड थे, किसी ना किसी वजह से ये डाउट में थे, क्योंकि लोग जो है सो इतने केसेस बढ़ रहे हैं बोल के ये फिक्र में थे, और सब लोग प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते बोले सरकार तो, लेकिन सेल्फ लॉकडाउन जो हिसाब से चल रहा था वो हिसाब से हम तकरीबन हम व्यापारी तो जो है सो काफ़ी जो है सो प्रिपेयर्ड थे, और ये जो फैसला करे हैं सरकार ने बहुत अच्छा फैसला है मेरी नज़र में। और आप उसका नतीजा भी देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है सो आप 2-4 दिन के लॉकडाउन के अंदर तकरीबन हमारे जो रेशियो बढ़ने का रेशियो है उसमें तकरीबन 2-3 हज़ार की कमी आ गई। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, क्योंकि जो है कारोबार तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन अभी तो जान है तो जहान है, बोले सरकार हिसाब है। ये फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, फर्क नहीं पड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का जो फैसला था वो अच्छा फैसला है। क्योंकि आप थोड़े दिन पहले सुने होंगे, लॉकडाउन लगने से पहले भी जो है सो बेगम बाजार की जो है सो एसोसिएशन वो खुद अपना एक सेल्फ लॉकडाउन करके 5 बजे तक जो है सो बंद कर देंगे बोल के बोले जी, ठीक। तो उसी तरह हम सब जितने एसोसिएशन है, जितने मार्केट्स है, वो पूरे प्रिपेयर थे, उसके लिए तो तैयार थे। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है जरूर, जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको बिल्कुल फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि जो है सो फर्क नहीं पड़ा है। हो सकता है कि केसीआर साहब और केटीआर साहब ये छोटे छोटे व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ जो है सो स्कीम्स निकालेंगे, इंशाल्लाह वो तो हल हो जाएगा बाद में। लेकिन अभी तो जो हमारे साथ बहुत अच्छा फैसला। बीजेपी के लीडर रामचंद्र राव साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। रामचंद्र राव साहब, जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, कैसे देखते हैं, कितना फर्क पड़ा है सरकार के इस फैसले से केसेस में? देखिए, लॉकडाउन का जो निर्णय है ये प्रदेश की सरकार जो है हाईकोर्ट के कहने पर, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री से उनकी जो मीटिंग हुई थी, तब पीएम साहब ने कहा था कि आप लोग एसेस कीजिए, अगर आपके स्टेट में लॉकडाउन की जरूरत है तो लॉकडाउन का जो है आप उसको अमल कीजिए। और इसके बाद जो है निर्णय लिया गया तेलंगाना सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन होना चाहिए। इसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आज यहाँ जनता की सेहत के लिए, जनता की जान की रक्षा के लिए आज कुछ न कुछ सरकार कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। एक तरफ जो है हॉस्पिटल्स में रश पड़ रहा है, एक तरफ टेस्ट कम हो रहे हैं, एक तरफ जो है वैक्सीनेशन का एक इश्यू चल रहा है। तो इन सब के पीछे जो है कैसे रोकना इसको, लोगों को एक जगह जमा होने से ये वायरस फैलता है, सबको मालूम है। तो लॉकडाउन ही एक तरीका है, इससे दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा 2 स्टेट्स ने, महाराष्ट्र ने, तेलंगाना ने और अभी
कर्नाटक ने, चेन्नई, केरल, पूरे लोगों ने लॉकडाउन किया है। तो इसमें लॉकडाउन में हम किसी तरह का अपोज नहीं करते। ठीक है। और साथ साथ आप जैसे इससे बातचीत हो रही थी, जरूर लोगों को नुकसान पहुंचा है। मैं आर्थिक तौर से पिछली बार भी इकोनॉमिकली जो है बहुत देश को भी नुकसान हुआ है, जनता को भी नुकसान हुआ है जी। लेकिन इस समय पर लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं सब आपके माध्यम से जी कि लॉकडाउन ये जो है ये टेम्पररी फेज है। इससे डरकर अगर हम हमारी जगह को छोड़कर भागते हैं, यानी कि खासकर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जी, उनको वही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है फ्री राइस दे रही है उनको, फ्री हर तरह का हर चीज फ्री में दे रही है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। जी, ये राज्य सरकार और ये इमोशनल इश्यूज है कि लॉकडाउन के बाद हम गांव जाएंगे या नहीं जा सकेंगे। रामचंद्र राव जी, मेरा सवाल यह है कि खुद सरकार नहीं चाहती थी कि लॉकडाउन करे। आप कह रहे हैं कि सरकार पर प्रेशर था अदालत का, लेकिन अदालत भी ये नहीं चाहती थी कि लॉकडाउन लगाया जाए। ये भी कहा जा रहा है वो तो चाहती थी कि आप कर्फ्यू टाइम थोड़ा बढ़ा लीजिए। मतलब कोर्ट का रवैया ये था, क्योंकि कोर्ट का रवैया हमें भी समझ में नहीं आया है जी। पहले तो उन्होंने कहा कि आप कर्फ्यू लगाए हैं 9 बजे से, ये क्या 9 बजे से कर्फ्यू कैसे चलेगा, आप उसको जो है सामने बढ़ाइए और या नहीं तो लॉकडाउन के बारे में सोचिए। ठीक। जब लॉकडाउन का घोषित किया गया तो कोर्ट ने कहा कि विदाउट प्रिपरेशन लॉकडाउन कैसे करेंगे जी। ये बात इसके ऊपर मैं चर्चा ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन हो न हो ये किस तरह। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब घोषणा की लॉकडाउन की तो उन्होंने लोगों को मेंटली थोड़ा प्रिपेयर किया था, एक दिन का जनता कर्फ्यू, उसके बाद थोड़ा बाद में सबको, क्योंकि इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आज जो है पूरे लोग जो है लॉकडाउन का एक ही तरीका समझ रहे हैं और लॉकडाउन से ही थोड़ा सक्सेस हो रहा है। बिल्कुल, ये आखिरी रास्ता है। खुद पीएम ने कहा था कि हमें आखिरी फैसले के तौर पर लॉकडाउन की तरफ सोचना पड़ेगा। जान बची थी जहां बची। बिल्कुल। श्रीनिवास जी, लोगों को ये लगा कि अब लॉकडाउन नहीं होगा। रामचंद्र राव जी जैसा कि उन्होंने मिसाल दी कि लोगों को पहले थोड़ा सा जहनी तौर पर प्रिपेयर किया जाए कि हाँ अगर हम लॉकडाउन कर सकते हैं तो कब तक करेंगे, लेकिन आपने अचानक कर दिया। आप पहले थोड़ा सा कर्फ्यू में जो है बढ़ा लेते टाइमिंग, इस तरह से चीज़ें होती। आम लोगों का यही था कि आप कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दें, फिर लॉकडाउन के लिए थोड़ा सा इशारा दे दें कि भाई लॉकडाउन लग सकता है। ऐसा कुछ तैयारी नहीं थी, तैयारी के बिना लॉकडाउन। और जैसा कि इकबाल साहब कह रहे हैं कि हाँ लोगों का नुकसान हुआ। इकबाल साहब ने यह भी बात की कि जिस तरह से एक मार्केट एसोसिएशन ने अपना सेल्फ लॉकडाउन किया, 5 बजे तक उन्होंने बाजार खुला रखा, उसके बाद बंद कर दिया। सरकार को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? सरकार भी तो ये कर सकती थी कि तकलीफ भी ना हो, केसेस भी कम हो और काम भी हो जाए। श्रीनिवास जी, सरकार सब कुछ सोच के करसो है, ये ऐसी हवा महल जैसा नहीं करसो है जी। सबसे बात करें, इलेक्टेड मेंबर्स है, उधर मंत्री हैं, मंत्रियों से डिस्कस करें। नहीं श्रीनिवास जी, आप अपने बंद कमरे में बैठकर सोच रहे थे, फैसले ले रहे थे। आपने दोपहर में मीटिंग की, आपने दोपहर 2 बजे मीटिंग की और कहा कल से लॉकडाउन। हैदराबाद में, तेलंगाना, क्या ये प्रिपरेशन था आपका? 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहे। नहीं सर, नहीं अब आपने लॉकडाउन लगाया है, पुलिस को लगाया है, तो लोग आएंगे नहीं बाहर, लाजिम बात है। कानून है, कानून की पासदारी तो करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप 2 बजे मीटिंग करते हैं और दूसरे दिन लॉकडाउन लगा देते हैं। हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में आपको मालूम है कल तो रमजान था है, पूरा तेलंगाना में रमजान था है। रमजान के बावजूद भी सब लोग उन लोगों को तारीफ करना, उन लोगों को बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं लोग जिन्होंने लॉकडाउन की पासदारी की, नमाज कर ली है, बिल्कुल घरों में नमाज पढ़ ली, सब कुछ है, लोग भी जानते हैं, नमाज पढ़ी है। सवाल ये है कि बाहर नहीं आम मैं हर किसी की नहीं, मैं उस गरीब आदमी, उस गरीब मजदूर की बात कर रहा हूं श्रीनिवास जी, जिसके पास रोज कुआं खोदो और रोज पानी पीने का मामला है, रोज मजदूरी करने का मामला है। तो गरीब लोगों के लिए सरकार की तैयारी क्या है? तकलीफ होता है, ये लॉकडाउन करने से गरीब लोगों को खाना भी नहीं मिलता है, उन लोगों को किधर रहने का भी नहीं रहता है जी। उसके लिए सीएम साहब सोचा है, फिर भी क्या है, अभी वायरस बढ़ते जा रहा है, हर एक स्टेट में बढ़ते जा रहा है, और कैबिनेट मीटिंग लगा के डिसीजन ले लिया कि अपन भी लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन के बारे में बहुत कम हो गया, खुशी की बात है, पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रहे, पुलिस के बारे में नहीं है, पुलिस का ड्यूटी पुलिस करता है, पुलिस की ड्यूटी पुलिस कर रही है, लॉकडाउन लगा है, कानून की पासदारी, कानून का लिहाज आम आदमी भी कर रहा है। हम ये नहीं कर रहे कि लोग भी डरे हुए हैं,
मौजूदा माहौल में लोग डरे हुए हैं। सवाल यही है कि जिन व्यापारियों ने व्यापार के लिए अपनी दुकानों में माल भरा था, अचानक आपने लॉकडाउन लगाकर कितना नुकसान किया है उनका, इस बारे में कोई इत्तला है आपके पास? इकबाल साहब इस बारे में बताइए। इकबाल साहब, अचानक लॉकडाउन से कितना नुकसान हुआ व्यापारी जी? देखिए, इस ताल्लुक से मैं आपको पहले बिल्कुल आपको मैं पहले भी बताया था कि काफ़ी जो है सो लोगों की आस लगी हुई थी कि जो सो इस बार नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताया कि जैसा कि जो है सो एक कहीं ना कहीं के जो है सो सबके दिल में जो है सो ये था कि हम प्रिपेयर है बोल के, लेकिन आपकी वजह जो ईद का मौका था, ईद के मौके पे वाकई जो है सो लोगों को नुकसान हुआ है, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। उसमें जो है सो हम किसी प्रकार से बोल ही नहीं सकते कि वो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे जरूरी हमको फिल वक्त तो जो है सो अपनी जान बचाने का था, अपना देश बचाना था, अपना स्टेट बचाना था। ये नुकसान भी काबिल कबूल है। अचानक लॉकडाउन लगाया तो मैं इसीलिए ये नुकसान को लोग झेल भी लेंगे, इसलिए कि जान बचानी है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद क्या कोरोना केसेस में जिस तरह की कमी बताई जा रही है, रामचंद्र राव जी ये बताएंगे। अपोजिशन से लगातार ये बात आ रही है कि आप टेस्ट कितने कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में फैसिलिटीज क्या कर रहे हैं, लोगों प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट मची है उस पर सरकार क्या कर रही है? रामचंद्र राव जी। नहीं, ये बात जो है पिछली बार में जब कोरोना का पहला दौर चल रहा था जी, तो उस दौर पर भी हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जो है भर्ती हो रहे हैं, और सब लोगों ने इसी तरह की शिकायत की थी कि यहाँ बिल लोग ज्यादा ले रहे हैं लोग जी, और लाखों में यहाँ पर बिल हो रहा है। ये एक पहली बात रही जी। दूसरी बात ये है कि हमारे सरकारी अस्पताल भी है, गांधी अस्पताल है, और टिम्स करके एक है जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। ये टिम्स में यानी कि तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी परसों हमारे किशन रेड्डी साहब जो गए थे, हमारे मंत्री साहब, वहां पर वेंटिलेटर्स जो है जो पीएम केयर से आए थे वो अनयूज पड़े हुए हैं जी, बहुत बड़ी संख्या में, उसको यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक। और डॉक्टर्स और नर्सों की कमी है, और डॉक्टर्स और नर्सों को आज अपॉइंटमेंट करने के लिए सरकार जो है उन्होंने ऐलान किया है कि हम करेंगे 50,000 डॉक्टर्स और नर्सों का हम अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक। तो एक तरफ जो है जो सरकारी अस्पताल में आपको डॉक्टर्स और नर्सों की कमी है, दवाइयों की कमी है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जो है बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं, और वहां पर लोगों को बड़े मात्रा से बिल का जो दाम बढ़ाया जा रहा है। ठीक। उसके ऊपर जो सरकार का जो कंट्रोल नहीं है। ठीक। सरकार जियो निकाली है जी, इससे इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सक रही है। आज भी कई बड़े पैमाने में आज यहाँ पर दवाई नहीं मिल रही, रेमडेसिविर का जो ये शॉर्टेज चल रहा है, ब्लैक मार्केट भी चल रहा है, इसको भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं हो रहा है। इससे जो है जनता जो है जो एक आप जैसे कहे कि अब टेरर पे है, वो बिल्कुल खौफ में, दहशत में है कि मामला कब जो है सही होगा, सरकार कंट्रोल कैसे करेगी। श्रीनिवास जी, जिस तरह से रामचंद्र राव कह रहे हैं लगातार कि कंट्रोल से बाहर है सारी चीजें सरकार के, आपने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन जो फैलने वाला था कोरोना वो चलिए रुक गया है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, यहां पर तो सरकार ने काम कर लिया, लेकिन अस्पतालों को लेकर क्या करें, दवाओं को लेकर क्या करें? सरकार को कहां कमजोरी, कहां कमियां हैं, कहां परेशानी हो रही है? वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर कितनी सरकार जो है इसमें बेबसी है, बेबस क्यों है सरकार इस चीज को लेकर? नहीं, सरकार का कुछ नहीं। सरकारी आज तेलंगाना के पब्लिक के छोड़ के दुनिया से, आंध्र से हो, कर्नाटक के हो, गुलबर्गा से हो, महाराष्ट्र के हो और बिहार के भी है, इधर लोग बाहर के लोग 45 से 50% एडमिट है इधर जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जानते हैं ये ऑक्सीजन हो, नहीं तो ये अपना वैक्सीन हो दो, नहीं अदर अभी बोल रहे रामचंद्र राव साहब, हमारे को जितना कम परसेंटेज मिल रहा है इधर, वही आप गुजरात को जाओ, दिल्ली को जाओ, नहीं तो आंध्र प्रदेश को जाओ, जितना दिए अपन को 3.6% दिए है आज के दिन में। उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। आप टीम्स बोले, टीम्स में कितना लोग अच्छा हो रहे हैं, और टीम्स में गांधी हॉस्पिटल में, उस्मानिया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा है। मैं भी उसमें बहुत परेशानी है, गवर्नमेंट भी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ज्यादा ले रहे नहीं, लेकिन श्रीनिवास जी, गांधी अस्पताल की रोजाना कुछ न कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लोग गुस्से में है अस्पताल के बाहर, खाने का लॉकडाउन आपने कर दिया ठीक है,
लेकिन वहां पर साथ रहने वालों के लिए खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं बोलता हूं, ठीक है ना। दूसरा आप किम्स की बात कर रहे थे, किम्स में किस तरह की चीजें हो रही है। 2 डॉक्टर्स का आपने ट्रांसफर कर दिया, सरकार के खिलाफ बोलते ही आपने ट्रांसफर कर दिया, या डॉक्टर्स ने वहां पर जो कमियां थी वो बताई, उस पर आपने ट्रांसफर कर दिया। क्या ये सही है? काम 24/7 काम कर रहे डॉक्टर्स पूरा इधर, फिर भी क्या है, अरे बाहर से भी आने से आप देखें, एग्जाम्पल मैं बोलता हूं जी, रियली किसको तकलीफ है, उन लोग आ सकते हैं बोल के उधर बॉर्डर में ये करे, आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं। उसमें क्या है, चुपकते हुए एम्बुलेंस में 100 एम्बुलेंस इधर आने के बाद हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उन लोगों को लाखों रुपए लूट ले रहे हैं पब्लिक को। उसके लिए सीएम साहब वो तो एक ये दी दिए, एक जीवो दिए कि किसको तकलीफ है उन लोगों को लेटर ले लेके और हॉस्पिटल से अप्रूवल ले लेके आप आ सकते हैं बोलो, तो उसको ये कर दिए। आज के दिन पूरा एम्बुलेंस सारे पूरा घूम रहे हैं, इससे क्या है, सबको वायरस भी बढ़ सकता है। सो थोड़ा गवर्नमेंट का भी सुनना चाहिए, थोड़ा हर एक बोलने से नहीं है। इधर गवर्नमेंट में अभी केटीआर साहब दिए, कल बात करें, भारत बायोटेक से बात करें, कृष्णा साहब से बात करें, या कितना कितना डेवलप करना है, कौन सा हॉस्पिटल में कितना बेड लाना है, कितना ऑक्सीजन जरूरत है, कितना वैक्सीन। लेकिन रामचंद्र राव जी तो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर जो चीजें हैं वो रखी हुई हैं, उसको इस्तेमाल तक आप नहीं करते। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इल्जाम भी लगा देंगे। टैबलेट्स दे रहे हैं, बोलिए जी श्रीनिवास जी, रामचंद्र राव ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिली है, जो मदद मिल रही है, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपकी तारीफ भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हाँ तेलंगाना अच्छा कर रहा है, फिर लेकिन आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे हैंडल कैसे कर रहे हैं तेलंगाना में सारी चीजें? वो हैंडल कर रहे हैं, वो ही है ना, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे मंत्रिवर्ग हो, हमारे एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, डॉक्टर्स हो, हमारे पूरा सिस्टर्स है, पूरा कार्यकर स्टेट में काम कर रहे हैं, सब जने अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी क्या है। लेकिन रामचंद्र राव साहब का एक सवाल यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, लाखों की लूट चल रही है। आपने हालांकि गाइडलाइन बताई थी कि इतना 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 आपको जो है बिल लेना है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप कल देखे हैं जी, कल भी श्रीनिवास राव जी ने बोला, डीएचएमएस बोला है, इन लोगों के ऊपर सब एक्शन ले लेते, जो गलती कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले लेते। ये टाइम पे, कोरोना टाइम पे जाके एक्शन ले लेके पूरा हॉस्पिटल को सीज कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो उन लोग को कभी एक्शन लेना है, बिल्कुल जरूर लेंगे। क्या सरकार कर रही है? रिपोर्ट ले रहे हैं। क्या किसी एक अस्पताल को नोटिस दिया गया है? अरे हर एक हॉस्पिटल को नोटिस देते हैं, क्यों नहीं देते, सबको देते हैं। ये टाइम पे तो सब बंद नहीं कर सकते ना जी, ये वो नोटिस दे रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं। देखो परसों हम हरीश्वर राव साहब है ना, सीटी स्कैन के लिए उधर सिद्धिपेट में 2000 में कराए, कल महबूब नगर में 3500 में कराए। तो ऐसा लोग जा रहे हैं, एमएलए भी जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब उन लोग भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं सर, ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है। आपकी कुछ बातों का जवाब इकबाल साहब देना चाह रहे हैं। जी इकबाल साहब, इधर राजनीति नहीं है भैया, सब मिलजुल के अपन सब एक रह के सबको मदद करना है, ये वो टाइम है। नहीं, मैं श्रीनिवास साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं श्रीनिवास साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो है सो हम ये नोटिस जो है सो गवर्नमेंट इस वक्त देख के वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले आप एक हॉस्पिटल का पढ़े होंगे, एक विरिंची हॉस्पिटल का जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था, उसके लिए जो है सो वो जब गवर्नमेंट रोकी हुई थी, लेकिन उसके लिए जब गवर्नमेंट के पास ये कोर्ट के ऑर्डर्स आए तो फौरी उस पर अमल करके जो है सो फिल वक्त, ये वक्त ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की कोर्ट की तरफ से खुद एक ऑर्डर्स आए हैं कि ये वक्त जो है सो कोई पेनल्टीज डालने का या कोई नहीं है। लेकिन आप जैसा बोले कि उन लोग को बिल्कुल जो है सो इसके लिए पाबंदी करेंगे, और श्रीनिवास साहब जैसे एश्योर कर रहे हैं कि बाद में इसके बाद नोटिस जाएंगे, तो मैं समझता हूं बिल्कुल ऐसे जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल जो बिल्कुल जो है सो लूट रहे हैं, उनको बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, मेरा ख्याल है। ठीक है, एक सवाल और बचा है। लगातार ये कोरोना महामारी में कहा जा रहा था कि साहब आरोग्यश्री को आप प्राइवेट अस्पतालों में लागू क्यों नहीं करते? रामचंद्र राव साहब इसकी तायद करेंगे, क्योंकि एक लगातार चल रही थी, बीजेपी ने बार बार कहा कि आरोग्यश्री को आप लागू कीजिए ताकि गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके। क्यों रामचंद्र राव साहब? देखिए, ये बात सही है, हम बार बार यही कहना चाहते थे कि आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की जो इस स्कीम का भी लागू नहीं हुआ है। हाँ, ये जो है तेलंगाना में लागू नहीं है। परसों डिसीजन लिया गया था
कि इसको लागू किया जाए। इससे एक फायदा होता है कि अगर आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में भी वहां पर ट्रीटमेंट लेता है तो 5 लाख रुपया उसको वहां पर उसको बीमा के तौर पर मिलेगा, उसको 5 लाख रुपया तक हर परिवार को जी। और हमने यही डिमांड किया था, अगर आयुष्मान भारत आप यहाँ पर अमल नहीं करते हैं तो आप आरोग्यश्री में कोरोना को उसमें उस डिसीज को उसमें लिस्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन श्रीनिवास जी कब तक लागू करेंगे आयुष्मान भारत या आरोग्यश्री? हमको कोई तकलीफ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे रामचंद्र साहब को बोल के जी मोदी साहब से आरोग्यश्री के वास्ते रिलीज करो बोलो, सब हॉस्पिटलों को दे बोलो, उनको अग्रीमेंट कर लो बोलो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। नहीं श्रीनिवास जी, आरोग्यश्री तो आपकी स्कीम है, आपकी स्टेट की स्कीम है। हमारे स्कीम हमारे आयुष्मान भारत के लिए मैं कराऊंगा, जो डिमांड करे तो आयुष्मान भारत के लिए आप आयुष्मान भारत के लिए बोल सकते हैं मोदी जी को। मोदी जी के साथ आपके सीएम की मीटिंग भी होती है, बोल दीजिए आयुष्मान भारत हम लागू करना चाहते हैं, हमको मदद कीजिए। अरे भाई साहब इधर तो मुख्यमंत्री बनाए हैं ना, अभी क्या है जो नहीं है वो भी करने के लिए हम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से आने का फंड ही नहीं है। आखिरी सवाल श्रीनिवास जी, आखिरी सवाल, बहुत कम वक्त रह गया है। आपने 4 घंटे का 5 घंटे का जो ढील दिया है, इसमें लोग बड़ी तादाद में बाजार में निकल रहे हैं, क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कंट्रोल हो रहा है अभी। मैं तो हैदराबाद में तो ऐसा है ना, एसेंशियल कमोडिटीज है जी, और हॉस्पिटल जाने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उनके सिवा कोई नहीं जा रहे। कोई जाए तो भी आप देखे आज 5,000 लोग, यानी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है तेलंगाना में। मैं पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ ना, सबको सलाम करना है आज के दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने खुद ये फैसला लिया, लोगों ने इस लॉकडाउन को कबूल भी किया। वो लोग चाहते हैं कि क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है, किसी तरह वो अपनी जान बचा लें। बहरहाल आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लॉकडाउन सही फैसला है लेकिन बगैर किसी तैयारी के, इसको भी लोगों ने कबूल कर लिया। अब लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि आपकी जान है, आप खुद बचाइए। सरकार जो करना है वो कर रही है और क्या कर सकती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।